इस वीडियो में हम लोग 5 पार्ट्स ऑफ ओवर थिंकिंग टैक्स के बारे में जानेंगे। 1 2 3 4 5 एक एक करके सारे टैक्स के बारे में बताऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है। जो 5th नंबर टैक्स है ना, वो सबसे खतरनाक टैक्स होता है। मगर ना हम लोग आगे बढ़ेंगे और बताऊंगा मैं टैक्सेस क्या होते हैं, और एक टेक्निक भी बताऊंगा जिससे आप उस टैक्स को दूर कर सकते हैं, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे असल में ओवर थिंकिंग टैक्स होता क्या है। तो मैं बता देता हूं। ये टैक्स है ना, जब आप एक्शन लेने का सोचते हो मगर कभी आप एक्शन नहीं लेते हो, बस सोचते रह जाते हो, तो ये होती है ओवर थिंकिंग टैक्स। ओवर थिंकिंग होने के कारण ना, जो आप अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, ये सब होता है ओवर थिंकिंग टैक्स के टाइप्स। तो धीरे धीरे सब बताता हूं। तो आप लोगों ने गवर्नमेंट के रिलेटेड टैक्स वीडियोस देखे होंगे, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट टैक्स क्या क्या, किस तरह के टैक्सेस होते हैं। तो आप जानते होंगे उन सब के बारे में। मगर ना ये टैक्स बहुत डिफरेंट है, उसके बाद में बारे में आप अवेयर हो सकते हो, मगर इसके बारे में आप अवेयर नहीं रहते हो, और आप अनजाने में ही बहुत ज्यादा टैक्स भरते रहते हो। और अधिकतर जो मिडिल क्लास इंसान है ना, वो इन तरह की गलतियां करता है, क्योंकि मिडिल क्लास इंसान है ना, वो 3 चीजों के कारण पीड़ित है। पहला है वो अप्रूवल एडिक्शन के कारण। मतलब मिडिल मिडिल क्लास इंसान है ना, वो हमेशा सोचता है किसी दूसरे से अप्रूवल ले लूं, किसी से अप्रूवल लेके आगे बढ़ूं। इस तरह से हमेशा अप्रूवल लेने के चक्कर में रहता है, इसलिए वो टैक्स भरना पड़ता है। और दूसरा होता है सिक्योरिटी माइंडसेट। मतलब मिडिल क्लास इंसान है, वो हमेशा सोचता है कैसे सुरक्षित रहूं, कैसे कोई सेफ्टी में रहूं, हमेशा कोई रिस्क ना हो। इस तरह से उसको टैक्स ज्यादा भरना पड़ जाता है। तीसरा चीज होता है ना, कंपैरिजन कल्चर। मिडिल क्लास इंसान हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करेगा कि हाँ, पड़ोसी में, एक सोसाइटी में, अलग अलग जगह पे कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, क्या अपना रहे हैं, कैसे स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, सब कुछ देखता है इतने ज्यादा, इसलिए मिडिल क्लास ना और ज्यादा टैक्स उनको भरना पड़ता है। तो असल में क्या होता है कंपैरिजन के कारण ये दिक्कत है, वो सब आप जानते हैं पहले से। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली ओवर थिंकिंग टैक्स के बारे में, और ओवर थिंकिंग टैक्स का हम लोग क्या क्या पार्ट्स है। तो पहला पार्ट जो है ओवर थिंकिंग टैक्स का, वो है एनर्जी ड्रेन टैक्स। यस, एनर्जी ड्रेन टैक्स। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, किसी चीज के बारे में बहुत देर तक सोचते हो, तो आपकी एनर्जी ना बहुत ज्यादा लॉस होती है। इसमें क्या होता है ना, आप जितना ज्यादा ओवर थिंक करोगे, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी कम होगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो थकता है। ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी, आपका दिमाग ज्यादा थकेगा, तो आपकी ज्यादा एनर्जी लॉस होने वाली है। इसमें क्या होता है ना, एक्शन हो जाता है इक्वल टू जीरो। आपका एक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, बट दिमाग की एनर्जी ना बहुत ज्यादा लॉस हो रही है। इसलिए आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी लॉस करोगे, आपको कुछ और करने का मन नहीं करेगा। इस तरह से आपको एक तरह का इनविजिबल टैक्स भरना पड़ रहा है, एनर्जी ड्रेन टैक्स, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहे हो और थके थके डिप्रेस फील करने लग जाओगे। तो इस एनर्जी ड्रेन टैक्स से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ना छोटे छोटे एक्शंस लेने चाहिए। आपको जल्दी जल्दी छोटे छोटे एक्शन लीजिए। आपको बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेना, छोटे एक्शन ले लीजिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद आप सोचिए। आप ऐसा नहीं कि आप सोचते ही रहिए और कभी आप एक्शन मत लो, ऐसा नहीं। आपको छोटे एक्शन लीजिए तो आपको पता चलेगा, आप ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं और बेटर वे में सोच सकते हैं। ओवर थिंकिंग टैक्स का दूसरा जो पार्ट है ना, वो है डिसीजन पैरालिसिस टैक्स। डिसीजन पैरालिसिस टैक्स में क्या होता है ना, आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोचते हो, और बहुत ज्यादा आप सोचते रहोगे और आप डिसीजन नहीं ले पाते हो सही टाइम पे। ये छोटा डिसीजन भी है ना, उसके लिए भी आप, छोटे कोई चीज है उसके लिए भी आप बहुत ज्यादा डिसीजन लेते हो। बहुत ज्यादा डिसीजन लेने के लिए पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हो। तो जो डिसीजन डिले कर रहे हो ना आप, जो आप टाइम डिले कर रहे हो डिसीजन लेने के चक्कर में, उसके कारण क्या हो रहा है ना, आपकी बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो लॉस हो जा रही है। आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी लॉस होने के कारण ना, आपका लाइफ में बहुत कुछ आप पीछे रह सकते हो। ये एक तरह का टैक्स है, डिसीजन पैरालिसिस टैक्स, जिसमें आप डिसीजन डिले करते हो, अपॉर्चुनिटी लॉस करते हो और लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हो। ये आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और ये आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ये आप अवॉइड कर सकते हैं डिसीजन फास्ट लेके, क्विक डिसीजन लेके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी डिसीजन ले लो, तुरंत ले लो, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं। आप थोड़ा सोचो उसके बारे में, मगर आप एक डिसीजन डेडलाइन सेट करो कि हाँ, इतने टाइम में मुझे एक डिसीजन ले लेना है। मैं ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन उसके बारे में सोच ही रहा हूं। वो आप डिसीजन डिपेंड करता है किस तरह का है, उसके बारे में आप
कुछ समय सोच सकते हैं, मैं एक डेडलाइन उसका आपको पास फिक्स रहना चाहिए कि हाँ, इस डेडलाइन तक मुझे इस डिसीजन ले लेना है कि मुझे करना क्या है और मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। ओवर थिंकिंग का तीसरा जो पार्ट है टैक्स का, वो है रिलेशनशिप टैक्स। यस, रिलेशनशिप टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों ना? क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। और रिलेशनशिप टैक्स क्या होता है ना, जब हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, हमारा भरोसा नहीं करते जब दूसरों पे, और उसके हम उस पे ज्यादा सोचते हो कि हाँ मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या बोलेगा, मुझे कैसे बात करेगा, और जो भी चीज है ना, इस तरह का जब हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं दूसरों के बारे में, तो हमारा क्या होता है ना, हमारा जो रिलेशनशिप टैक्स देना पड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप कमजोर हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप में डाउट्स आ जाते हैं, जिसके कारण ना हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होने लग जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं और हम मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमारे ऊपर दबाव बढ़ने लग जाता है। वो एक टैक्स से कम नहीं होता, इसलिए मैंने उसे रिलेशनशिप टैक्स की कैटेगरी में डाला है। और ये बहुत खतरनाक होता है ये टैक्स, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कैरियर में, मगर आप रिलेशनशिप में वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं और मेंटली स्ट्रेस में है, तो लाइफ में बहुत डिग्रेड होने लग जाते हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को डिग्रेड होते हुए देखा है। तो आप क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप टैक्स को से बचने के लिए? आप ना लोगों से एक ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, अपना एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाइए जिसमें आप क्लियरली बात कर सकते हैं। आप मेंटर बना सकते हो, या जो भी लोग हैं ना सपोर्ट सिस्टम है, क्लोज ग्रुप बनाइए अपना, उससे अच्छे से बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, तभी आप अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, तभी आपको रिलेशनशिप टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग टैक्स का जो चौथा पार्ट है ना, वो है कॉन्फिडेंस टैक्स। हाँ, कॉन्फिडेंस टैक्स भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्फिडेंस टैक्स में क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस टैक्स में होता है ना कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो ना, तो आपके अंदर ना सेल्फ डाउट्स आने लग जाता है कि हाँ मैं इसके लिए कैपेबल हूं कि नहीं। जो भी कोई काम है, कोई भी एग्जाम है, बहुत सारे लोग हैं ना यूपीएससी देना चाहते हैं मगर वो नहीं दे पाते, वो सोचते हैं ना, वो सेल्फ डाउट ज्यादा आने लग जाता है। बहुत सारे लोग ना फॉर्म भरते हैं मगर कभी एग्जाम देने नहीं जाते, क्योंकि उनको इतना सेल्फ डाउट्स आता है, इतना इतना सेल्फ डाउट आता है ना, वो अपने आप पे डाउट करने लगता है, कैपेबिलिटी पे डाउट करने लग जाते हैं, इसलिए वो एग्जाम देने नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे लोग जो फॉर्म भरेंगे मगर एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके सेल्फ डाउट्स है, उनका कॉन्फिडेंस ना कम हो गया एक सेल्फ डाउट से। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपनी तैयारी नहीं कर रहे, उसके लिए आप वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो खुद को बता रहे हैं निगेटिव बातें कि हाँ मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूं। इसके कारण ना वो और ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे, सेल्फ डाउट में आएंगे और उनका कॉन्फिडेंस पूरा लॉस हो जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये एक तरह का बहुत भयानक टैक्स है जो आदमी को खा जाता है अंदर से। तो मगर इससे बचा जा सकता है, तो क्या तरीका है जिससे इससे हम लोग बच सकते हैं? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले एक जर्नलिंग का। हाँ, इसमें जर्नलिंग में क्या होता है ना, जब आप जो भी आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आ रहा है उसको आप एक कॉपी में, एक डायरी में कहीं भी आप लिख दीजिए कि हाँ मैं ये सोच रहा हूं खुद के बारे में। तो आप जब खुद लिखोगे ना और जब पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा ना कि हाँ ये गलत हो सकता है। तो आपका जो असल में जो सेल्फ डाउट्स है ना, जो भी आपको आ रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा जब आप लिखना चालू कर दोगे। एक पेपर में, एक डायरी में सारा लिखो, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो जब लिखोगे तो आपके अंदर सारा सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लग जाएगा। इससे आप कॉन्फिडेंस टैक्स जो है ना वो आपको नहीं देना पड़ेगा और आप इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों 4 पार्ट्स तो आपने जान लिया है, तो आगे बढ़ता हूं। उसके पहले मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं जो कि बहुत सारे पावरफुल टॉपिक्स पे है, जिसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो आप सीख सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज उन सबको भी चेक कीजिएगा इस वीडियो खत्म होने के बाद। मगर तो 5वां टैक्स जो है ना, वो अधिकतर मिडिल क्लास करता ही है, गलती करता है और ये बहुत खतरनाक होता है। तो असल में होता क्या है, ये है फ्यूचर एंजाइटी टैक्स। फ्यूचर एंजाइटी टैक्स मतलब लोग सोचते रहते हैं कि हाँ भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे से एग्जाम निकलेगा कि नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं,
मेरे बारे में वो सोचेगा, क्या सोचेगा, मुझे वो पसंद करेगा कि नहीं। इस तरह का बहुत सारी चीजें होती है जो एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है। वो कोई बच्चा, वो कोई कम एज का हो या ज्यादा एज का हो, कोई भी हो, वो इस तरह का अलग अलग तरह का उनको एंग्जाइटी रहती है। तो ये फ्यूचर एंग्जाइटी कारण ना उसको एक टैक्स देना पड़ता है। वो होता है फ्यूचर एंग्जाइटी टैक्स। ये टैक्स है ना, ये भरना ही पड़ जाता है, क्योंकि आप इसके कारण अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको बहुत बढ़ा रहे हैं। आपका जो अंदर का हार्मोन सिस्टम है ना उसको पूरा बिगाड़ दे रहे हैं। आप कल के बारे में सोच के, आप आज पे काम नहीं कर रहे हो, आप कल के बारे में सोच रहे हो, कल क्या होगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, सारा फ्यूचर टेंस में जा रहा है। क्योंकि आप ना अभी में नहीं हो, अपना अभी का एक्शन लेने पे काम नहीं कर रहे हो, अभी पे काम खुद पे नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या करेगा, कल क्या होगा, मुझसे होगा कि नहीं। वो इतना आप सोचोगे ना तो आपको पूरा आपका एनर्जी लॉस होगा, आपका टाइम लॉस होगा, आपका आपका ओवर थिंकिंग कारण ना सब कुछ आपका लॉस होगा। इसी कारण आपको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जो आप नहीं जानते हो किस फॉर्म में है, मगर वो आपको देना पड़ेगा ही। मगर ये टैक्स से भी आप बच सकते हैं, फ्यूचर एंजाइटी टैक्स से भी आप बच सकते हैं। कैसे? इसके लिए एक टेक्निक है, वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करना और उस पर एक्शन लेना। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर उसने आपको पसंद नहीं किया तो क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो आप सोचिए क्या हो सकता है। और अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो क्या हो सकता है? अगर आप वो एग्जाम नहीं निकाल पाए तो क्या हो सकता है? अगर आपके बॉस ने आपको ज्यादा बोल दिया कुछ तो क्या हो सकता है? तो वर्स्ट केस सिनेरियो जब आप इमेजिन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा खराब क्या हो सकता है। आपको जब पता रहेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहेगा और आप उसके लिए अभी एक्शन लेना चालू करोगे। वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करो और उस पर एक्शन लेना आज शुरू करो। और ज्यादा उसके बाद ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, आपको सोचते हो नहीं रहना है, आपको उसके लिए 5 मिनट देने हैं और 5 मिनट देने के बाद आप एक्शन लेना चालू कर दो। बस सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना। तो बहुत सारे लोग मतलब ना ये गलती करते हैं और इस तरह का टैक्स भर रहे हैं। मैं उन सब के लिए वीडियो लाया था, क्योंकि सोचना कोई बुरी चीज नहीं है। आपको सोचना चाहिए, आपको कोई भी काम करने पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, मगर एक बार जरूर सही है। मगर आप दिन भर वही सोच रहे हैं तो ये एक ओवर थिंकिंग हो जाता है। इसमें आप ज्यादा कुछ सोच रहे हैं, इसमें आप ज्यादा सोच रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, सेल्फ डाउट्स ला रहे हैं, अपने रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये सब चीज नहीं करनी है, आपको अवॉइड करना है। आशा करता हूं आप लोग इस पे अमल करेंगे, आप लोग अपने जिंदगी में इसको अप्लाई करेंगे और ये ओवर थिंकिंग टैक्स के जो अलग अलग तरह के टैक्स है ना उसको देने से बचेंगे। तो मुझे बताइए कमेंट्स में आप कौन सा टैक्स अभी ज्यादा भर रहे हैं और जिसको आप अवॉइड करने वाले हैं। आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए और लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कीजिए। कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखिए। थैंक यू। जय हिंद।